हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रमोद आप सभी का स्वागत करता हूं मैथमेटिक्स पार्ट 1 की इस लेक्चर सीरीज में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देयर आर 3 डिफरेंट मेथड्स टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द फर्स्ट मेथड इज द फैक्टराइजेशन मेथड, द सेकंड मेथड इज द completing the square method, and the third method is the formula method. So from these 3 methods, in today's video we are going to learn how to solve the quadratic equation by using the factorization method. Friends, factorization method से हम quadratic equation को solve करेंगे। इसका मतलब क्या? In other words, solving the quadratic equation means we have to find out the roots of the quadratic equation, and the roots of the quadratic equations are nothing but the value of the variable which is present in the quadratic equation. यानी quadratic equation में जो variable present रहता है उस variable की value निकालना, इसका मतलब हम उसके क्या करेंगे, हम roots निकालेंगे, राइट? और अगर हम quadratic equation के roots निकालते हैं तो that will become the solution for that quadratic equation. Now let us consider the different steps to solve this quadratic equation with the help of factorization method. So friends, there are 4 steps to solve this quadratic equation. As you can see, the first step to solve the quadratic equation is you have to make the quadratic equation in the standard form. That means you have to write the given quadratic equation in the standard form. Second, you have to find out the linear factors of the left hand side of the quadratic equation. जो quadratic equation दिया हुआ है उसके left hand side के जो polynomial है उस polynomial के linear factors आप लोगों को मिलाने हैं. After calculating the linear factors, इक्वेट दैट लीनियर फैक्टर्स टू 0. वो दो जो लीनियर फैक्टर मिलेंगे वो दोनों लीनियर फैक्टर को आपको 0 के साथ इक्वेट कर देना है. दैट इज माय थर्ड स्टेप. एंड इन द फाइनल स्टेप वी हैव टू सॉल्व दैट लीनियर फैक्टर्स इक्वेटेड विथ 0 जो किया हुआ है उसको क्या करना है, हम लोगों को सॉल्व करना है. और सॉल्व अगर हम करते हैं तो उस केस में आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा. So for that I will consider the different examples. So these examples are from your practice set which is given in your textbook. So I will consider here one of the problem from that practice set. I will consider the first problem as that is 2y square plus 27y plus 13 that is equals to 0. सपोज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों को दिया हुआ है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको सॉल्यूशन निकालने के लिए अगर बोला हुआ है तो इसका सॉल्यूशन फैक्टराइजेशन मेथड से हम किस तरह से निकालेंगे ये हमें देखना है. तो इस केस में क्या कर लेना है, ध्यान में रखिए. नाउ इफ यू सी हियर, सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके आना है स्टैंडर्ड फॉर्म में. तो अगर यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आप देखते हो तो वेरिएबल इज y, राइट? तो सबसे पहला टर्म रहना चाहिए मेरे पास y स्क्वायर वाला, दूसरा टर्म रहना चाहिए y वाला और तीसरा टर्म रहना चाहिए मुझे कांस्टेंट. सो दिस इज योर क्वाड्रेटिक टर्म, दिस इज योर लीनियर टर्म एंड थर्ड टर्म इज नथिंग बट योर कांस्टेंट. तो इस सीक्वेंस में चाहिए. वंस यू विल राइट डाउन योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, ऑलरेडी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है. क्या कर लेना है आपको, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है मेरे पास, स्टैंडर्ड इक्वेशन है मेरे पास दैट इज ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0. अभी यहां पे वेरिएबल जो है x के जगह आपको दिया हुआ है y, तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको कोई भी वेरिएबल दिया जा सकता है. तो इस केस में अगर आप देखते हो x स्क्वायर की जगह y स्क्वायर दिया हुआ है, नो डाउट x की जगह y दिया हुआ है और c की वैल्यू है हमारे पास 13. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, कंफ्यूज नहीं होना है. क्या कर देना है आपको, a इज नथिंग बट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. तो यहाँ पे y स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 2, यानी a की वैल्यू हो जाएगी 2, b की वैल्यू हो जाएगी 27 और c की वैल्यू हो जाएगी 13. तो इस केस में क्या कर लेना आपको, a इंटू सी कर लेना है, राइट? a इंटू सी.
a इंटू सी कितना हो जाएगा यहाँ पे 13 इंटू 2, तो यह क्या हो जाएगा हमारे पास 26। ठीक है, तो एक नंबर लिख लेना है 26, दैट इज a इंटू सी। नाउ इस 26 के क्या कर लेना है आप लोगों को, दो फैक्टर्स गिराने हैं, दो पार्टीशंस करने हैं। ठीक है, किस तरह से पार्टीशंस करने, देखिए आपको दो नंबर इस तरह से सिलेक्ट करना है जिनका मल्टीप्लीकेशन 26 है, आना चाहिए। आई वॉन्ट द टू नंबर्स जिसका मल्टीप्लीकेशन 26 आना चाहिए और जिसका समेशन कितना आना चाहिए, 27 आना चाहिए। आई रिपीट, a इंटू सी लिया हुआ है, y है मेरे पास 26। नाउ आई हैव टू ब्रेक दिस 26 इंटू टू नंबर्स, और कौन से दो नंबर्स लेना है जिनका मल्टीप्लीकेशन 26 आना चाहिए और जिनका समेशन कितना आना चाहिए, b इतना आना चाहिए। हियर इन दिस केस द b इज 27। तो ऐसे कौन से दो नंबर्स है, नाउ आई हैव द टू नंबर्स, वन नंबर इज 26 और दूसरा नंबर अगर मैं 1 ले लेता हूं तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन अगर करते हो तो 26 प्लस 26, और दोनों का समेशन अगर हम करते हैं प्लस 26 प्लस 1 अगर मैं कर देता हूं तो दोनों का समेशन कितना मिलेगा मुझे, 27 मिलेगा। राइट, तो इन दिस वे यू हैव टू फाइंड आउट द टू नंबर्स। अब ये दो नंबर मिलाने के बाद क्या कर देना है, इस इक्वेशन में 27y की जगह क्या करूंगा मैं, 26y और 1y लिख दूंगा। ठीक है, तो द सेम equation now can be written as, here it is 2y square plus 26y plus 1y plus 13 that is equals to 0. right, क्या करना है आपको, 27 की जगह 26y plus 1y, ऑलरेडी 13 दिया हुआ है वो मैंने यहां पे लिख दिया है। नाउ देखिए यहां से कितना मिलेगा, देखिए फर्स्ट दो टर्म से अभी कुछ टर्म कॉमन ले लेना है। ठीक है, तो यहां से कितना टर्म कॉमन निकलेगा, यहां से 2y अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूं, राइट, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2y अगर लेता हूं तो ब्रैकेट में मिलेगा मुझे y प्लस 2y कॉमन लिया तो यहां पे मिलेगा मुझे 13, सो ब्रैकेट में मिलेगा मुझे y प्लस 13 प्लस यहां से मैं 1 कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, और यहां पे ब्रैकेट में मिलेगा फिर से मुझे y प्लस 13 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। आपको कॉमन इस तरह से लेना है कि ये जो ब्रैकेटेड टर्म है दोनों टर्म में, ये हम मुझे क्या मिलना चाहिए, सेम मिलना चाहिए। तो इस तरह से कुछ कॉमन लेना है आप लोगों को। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे 2y कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा y प्लस 13, यहां से अगर मैं 1 कॉमन लेता हूं तो यहाँ पे भी मिला मुझे y प्लस 13। तो एक जो ब्रैकेटेड टर्म है वो दोनों टर्म में क्या आना चाहिए, मेरे पास कॉमन आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो इस तरह से आपको कॉमन निकालना है। सो नाउ इसको क्या कर लेना है, आपको सॉल्व कर लेना है। अभी y प्लस 13 दोनों टर्म्स में प्रेजेंट है हमारे पास, तो क्या लिखेंगे हम, y प्लस 13 कॉमन ले लेता हूं दोनों टर्म से, और इस टर्म से क्या प्रेजेंट है मेरे पास, इस टर्म से है 2y और यहां से प्रेजेंट है मेरे पास 1। ठीक है, तो दैट इज इक्वल्स टू 0। राइट, अभी क्या है, यहां तक मेरे पास क्या हो जाता है, ये मुझे मिले हैं लीनियर फैक्टर्स। राइट, सेकेंड स्टेप यहां पे खत्म हो जाती है, फर्स्ट स्टेप की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। लीनियर फैक्टर्स हमने मिला लिए हैं उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अभी दोनों को क्या करना है, आपको 0 के साथ इक्वेट कर देना है। देयरफॉर यहां पे लिखेंगे क्या, दैट इज y प्लस 13 दैट इज इक्वल्स टू 0 एंड और 2y प्लस 1 दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। दोनों को 0 के साथ इक्वेट कर देना है। सो देयरफॉर यहां पे क्या मिलेगा, दैट इज y इज इक्वल्स टू 13 को मैं राइट हैंड साइड में लेके आता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, -13। राइट, एंड यहां पे क्या मिलेगा, 2y इज इक्वल्स टू 1 को अगर मैं इस साइड में लेके आता हूं तो ये -1 हो जाएगा। सो देयरफॉर यहां पे मिलेगा मुझे y इज इक्वल्स टू -1 डिवाइडेड बाय 2। तो y इज -1/2 यहां पे मिल गया और y इज इक्वल्स टू -13 यहां पे मिल गया। तो y की दोनों वैल्यूज मुझे मिल गई है। ठीक है, तो यहां पे वेरिएबल दिया था आपका y और y की वैल्यू हमने निकाला हुआ है। इसका मतलब दीज आर नथिंग बट द रूट्स ऑफ योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और यू कैन से दीज आर नथिंग बट द सॉल्यूशन ऑफ योर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देयरफॉर मैं यहां पे लिख देता हूं, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू -13 एंड -1/2 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस तरह से क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, नाउ लेट अस कंसीडर द नेक्स्ट प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम मैं यहां पे कंसीडर कर लेता हूं। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम हियर इज,
I consider that is 5m square, suppose E is equals to 22m plus 15. This is also one of the problem from your textbook, right? अभी इस तरह से प्रॉब्लम अगर दिया है तो इसको किस तरह से सॉल्व करना है हम देखते हैं। क्या करेंगे, अभी अगर आप ऑब्जर्व करते हो क्लोजली, दिस इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में नहीं है। हियर द वेरिएबल इज m, यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, m है, x की जगह m दिया हुआ है। तो पहले स्क्वायर वाला टर्म चाहिए, यानी क्वाड्रेटिक टर्म चाहिए, देन लीनियर टर्म चाहिए, देन कांस्टेंट चाहिए। तो इस इक्वेशन को मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकता हूँ। किस तरह से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, देखिए पहले 5m स्क्वायर दैट इज क्वाड्रेटिक टर्म है मेरे पास, 22m को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आता हूँ तो क्या मिलेगा, माइनस ये हो जाएगा 22m, 15 को भी मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आता हूँ तो ये हो जाएगा -15 दैट इज इक्वल्स टू 0, राइट। ये अभी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में मिला हुआ है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में मिलने के बाद क्या करना है आपको, दिस 5 इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ a एंड -15 इज द वैल्यू ऑफ c। तो मैंने क्या बोला था, a इंटू सी लेना है आपको, तो a इंटू सी कितना हो जाएगा, -15 इंटू 5 दैट इज -75, -75। तो -75 के आपके क्या कर देना है, दो नंबर्स मिलाना है, उन दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन -75 रहना चाहिए एंड वो दोनों का समेशन कितना आना चाहिए, वो दोनों का समेशन आना चाहिए -22। तो आपको पता है 25 और 3 अगर मैं लेता हूं, ठीक है, तो 25 एंड 3 ये दो नंबर्स अगर मैं ले लेता हूं तो 25 3 जा 75, लेकिन मुझे माइनस चाहिए, तो माइनस में से क्या चाहिए, एक नंबर शुड बी निगेटिव एंड सेकंड नंबर शुड बी पॉजिटिव, ठीक है, तभी मल्टीप्लीकेशन आपका माइनस आएगा। अभी देखना है कि कौन सा निगेटिव चाहिए और कौन सा पॉजिटिव चाहिए, कौन डिसाइड करेगा, ये नंबर डिसाइड करेगा, ठीक है। -22 चाहिए, यानी दोनों का समेशन जब मैं करता हूं तो निगेटिव आना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे -25 और +3 अगर मैं करता हूं तो ये मिलेगा मुझे -22। तो इस तरह से आपको दो नंबर्स मिला लेने हैं। दो नंबर्स मिलने के बाद क्या कर लेना है, यहां पे आपको पुट कर देना है। देयरफॉर यहां पे क्या लिखेंगे हम, 5m स्क्वायर, राइट, -25m प्लस 3m, राइट, -15 दैट इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो इस तरह से क्या कर लेना है आपको, -22m को दो टर्म में स्प्लिट कर देना है। अभी आपको कुछ टर्म्स कॉमन लेना है। अगर आप देखते हो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 5m स्क्वायर है और यहाँ पे 25m है, तो हमारा 5m आसानी से कॉमन निकल जाएगा। तो यहाँ पे 5m अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे मिलेगा मुझे m-5, दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो ये मिलेगा, ठीक है। देन प्लस मैं यहाँ से 3 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या मिलेगा मुझे, m-5, सो दैट इज इक्वल्स टू 0। देखिए यहाँ पे दोनों टर्म में मुझे m-5 कॉमन मिला हुआ है, तो इस तरह से टर्म मिलाना है। सो देयरफॉर क्या कर लेना आपको, m-5 पहले टर्म से मिलेगा मुझे m-5 इज द कॉमन टर्म क्योंकि दोनों जगह प्रेजेंट है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम, 5m + 3 लिखेंगे, राइट, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो m-5 फ्रॉम दिस फर्स्ट टर्म कॉमन लिया और यहाँ पे भी है तो इसको कॉमन ले लिया, यहाँ से मिलेगा मुझे 5m और यहाँ से मिलेगा मुझे 3, राइट। तो उसको हमने 0 कर दिया है। तो फर्स्ट स्टेप हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया हुआ है। यहाँ पे मेरे पास सेकंड स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, लीनियर फैक्टर्स मिलाए हुए हैं। अभी दोनों लीनियर फैक्टर को क्या कर देना है, आपको 0 के साथ इक्वेट कर देना है। 0 के साथ इक्वेट करता हूं तो क्या मिलेगा, m-5 दैट इज इक्वल्स टू 0 एंड 5m + 3 दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। दोनों को 0 के साथ इक्वेट कर देना है। इक्वेट करने, दिस इज माय थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप में क्या बोला था मैंने, उनको क्या कर देना, आपको सॉल्व कर देना है। तो सॉल्व करते तो क्या मिलेगा, m इज इक्वल्स टू 5 को अगर मैं राइट हैंड साइड में लेके आता हूं तो हो जाएगा प्लस, तो m इक्वल्स टू 5 मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या मिलेगा, एंड 5m दैट इज इक्वल्स टू 3 को मैं राइट हैंड साइड में लेके आता हूं तो हो जाएगा -3। सो देयरफॉर
m इज इक्वल्स टू -3 डिवाइडेड बाय 5, राइट। तो m की एक वैल्यू मिली है मुझे 5 और दूसरी वैल्यू मिली है -3/5. So these are nothing but the roots of the given quadratic equation. So you can write therefore m is equals to 5 and -3/5 are the roots of given quadratic equation. Given quadratic equation. So in this way you can solve the quadratic equation to get the roots of the quadratic equation, right? I hope कि दोनों प्रॉब्लम आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा. Now let us discuss the third problem. So now I will consider the third problem as 2x square minus 2x plus 1/2 that is equals to 0, right? So I am considering the third problem as 2x square minus 2x plus 1/2 that is equals to 0. So as you can see this equation, this is your quadratic term is there, then there is a linear term and there is a constant. So already this equation is in the standard form. Standard form में है. Standard form में है तो क्या कर लेना आपको, what is the value of a here? A is 2. b is -2 and c is 1/2. तो आपको क्या करने के लिए बोला है मैंने, आपको करना है a इंटू सी. तो a इंटू सी कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1/2. तो 2 इंटू 1/2 कितना मिलेगा मुझे, 1 मिलेगा. 2 इंटू 1/2 इज 1, राइट. तो ये क्या कर लेना आपको, इस 1 के आपको क्या कर लेना है, दो पार्ट में इसको डिवाइड कर देना है, दो नंबर्स में इसको डिवाइड कर देना है. ऐसे दो नंबर्स लेना है जिसका मल्टीप्लिकेशन आपका 1 मिलना चाहिए, +1, और जिसका समेशन कितना मिलना चाहिए, -2 मिलना चाहिए, दैट इज इक्वल्स टू b. तो ऐसे कौन से दो नंबर्स रहेंगे, मैं 1 इंटू 1 अगर ले लेता हूं, राइट, तो आपको 1 मिलेगा. तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 1. लेकिन दोनों का समेशन मुझे चाहिए माइनस, तो दोनों का समेशन माइनस चाहिए तो क्या करता हूं, ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव. तो अभी दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो इन दिस केस आपको मिलेगा -2. सो इस 1 से हमने दो नंबर्स मिला लिए हुए हैं, -1 एंड -1. तो यहां पे क्या कर देना है, यहां पे आप लोगों को पुट कर देना है. पुट करने के बाद क्या मिलेगा, देखिए, यू विल गेट 2x स्क्वायर -1x और सिंपली यू कैन से राइट डाउन द x ऑल्सो plus 1/2 that is equals to 0. That is equals to 0. तो मैं क्या कर लेता हूं, यहां से आपको क्या कर लेना है, आपको मैं यहां से ले लेता हूं x कॉमन, राइट, या आई विल टेक 2x कॉमन. यहां से अगर मैं 2x अगर कॉमन ले लेता हूं तो देखिए क्या मिलेगा, 2x अगर कॉमन लेता हूं तो यहां से कितना मिलेगा मुझे, x मिलेगा. लेकिन यहां पे तो 2 है नहीं, इसलिए क्या लिखिए मिलेगा मुझे यहां पे 1/2. तो ये दो टर्म को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो कितना मिलेगा, 2 विल गेट कैंसल्ड, तो -x मिलेगा. यानी हाफ मैंने क्या कर लिया, यहां से मैंने कॉमन निकाल लिया. और फिर से क्या कर लेता हूं, यहां से मैं -1 कॉमन ले लेता हूं, तो यहां पे भी कितना मिलेगा मुझे, x -1/2 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0. तो ये मिलेगा मुझे -1x माइनस प्लस तो 1/2. तो दोनों टर्म अगर आप देखते हो तो दोनों टर्म में मेरे पास x -1/2 क्या है, मेरे पास कॉमन मिलेगा. सो देयरफॉर यहां पे लिख लेता हूं फर्स्ट ब्रैकेट में x -1/2, इट इज टेकन कॉमन फ्रॉम बोथ द टर्म्स. और सेकंड ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, अभी यहां से कितना बचा हुआ है, 2x, और यहां से कितना बचा हुआ है, मेरे पास 1 बचा हुआ है, सो दैट इज इक्वल्स टू 0. तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया था आप लोगों को, उसके मैंने लीनियर फैक्टर्स मिला लिए हुए हैं. थर्ड स्टेप इज लीनियर फैक्टर्स मिलने के बाद क्या कर लेना है, दोनों लीनियर फैक्टर को 0 के साथ इक्वेट कर देना है. तो क्या मिलेगा, x -1/2 दैट इज इक्वल्स टू 0 एंड, और यू कैन से 2x -1 दैट इज इक्वल्स टू 0. दोनों को 0 के साथ इक्वेट कर देना है, राइट. सो देयरफॉर यहां पे क्या मिलेगा, हाफ को मैं राइट हैंड साइड में अगर लेके जाता हूं तो ये मिलेगा x इज 1/2, तो एक वैल्यू मिल गई मुझे, एंड दूसरी क्या वैल्यू मिलेगी,
यहाँ पे 2x इज इक्वल्स टू -1 को राइट हैंड साइड में लेके जाता हूं तो ये हो जाएगा मेरे पास 1. सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 1/2. यानी दोनों लीनियर फैक्टर्स को अगर हम सॉल्व करते हैं तो मुझे दोनों केस में वैल्यू कितनी मिली है? ये वैल्यू मिली है मुझे 1/2. तो इसका मतलब दोनों रूट्स जो मिले हैं मुझे, बोथ द रूट्स आर सेम, राइट? सो देयरफॉर वी कैन राइट डाउन हियर x इज इक्वल्स टू 1/2 एंड 1/2 आर द रूट्स ऑफ गिवन quadratic equation. In this way, you can solve this problem, right? This problem is from your textbook. चलो तो अभी देखते हैं fourth problem, right? So the fourth problem I will consider as, let us consider that is 6x minus 2/x that is equals to 1. This is the problem from your textbook. इसको अभी हमको solve करना है. अगर आप इसके तरफ देखते हो तो आपको लगेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास x² वाला टर्म चाहिए जिसका इंडेक्स 2 है. वेरिएबल का इंडेक्स चाहिए हमको 2, लेकिन यहाँ पे कोई भी वेरिएबल का इंडेक्स आपको 2 नहीं दिख रहा है. तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना पड़ेगा. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने के लिए क्या करता हूं मैं, देखिए डिनोमिनेटर में वेरिएबल दिया हुआ है, x दिया हुआ है, राइट? तो मैं क्या करता हूं कि दोनों साइड को मैं x से मल्टीप्लाई कर देता हूं, सो दैट यहां का डिनोमिनेटर भी मेरे पास क्या हो जाएगा, इलिमिनेट हो जाएगा. इसलिए मैं क्या कर देता हूं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x. आई विल राइट डाउन हियर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x. x से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं तो देखिए क्या मिलेगा आपको, राइट? इसको x से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये मिलेगा मुझे 6x² माइनस इसको अगर मैं x से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो x विल गेट कैंसल, तो यहां से बचेगा 2 एंड दैट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड को x से अगर मल्टीप्लाई कर दिया है तो राइट हैंड साइड को भी x से मल्टीप्लाई कर देना है. तो यहां पे मिलेगा आपको 1 मल्टीप्लाइड बाय x इज नथिंग बट योर x. फिर भी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आया है, आपको टर्म्स को रीअरेंज कर लेने हैं. क्या कर लेता हूं, ऑलरेडी 6x², x को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आता हूं तो ये मिलेगा मुझे -x, then -2 that is equals to 0. Now this equation is in the standard form. ax² plus bx plus c के फॉर्म में है, that is equals to 0 के फॉर्म में है. तो क्या कर लेना है, a की वैल्यू यहाँ पे 6 है, राइट? एंड c की वैल्यू मेरे पास -2 और b की वैल्यू है मेरे पास -1. तो क्या कर लेना है, आपको एक नंबर लेना है. कौन सा नंबर, a इंटू सी. तो a इंटू सी कितना हो जाएगा, 6 इंटू -2 दैट इज -12. 6 इंटू -2 इज -12. तो -12 के ऊपर से हमको दो नंबर्स मिलाने हैं. ऐसे दो नंबर्स लेने हैं आपको कि जिसका मल्टीप्लीकेशन -12 रहे और जिसका समेशन कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए. तो हमारे पास पता है 4 और 3 अगर मैं लेता हूं, ठीक है, तो 4 3 12, ठीक है. अभी दूसरा दोनों का समेशन अगर करता हूं, ठीक है, तो वो मिलना चाहिए -1. तो -12 चाहिए तो आपको दोनों में से एक नंबर मुझे लगेगा निगेटिव नंबर, ठीक है. तो कौन सा नंबर निगेटिव लेना है, फाइनली समेशन देख लेना है. समेशन क्या चाहिए मुझे, माइनस चाहिए. तो माइनस चाहिए तो ग्रेटर नंबर विल बी माइनस और स्मॉलर नंबर विल बी प्लस. तो -4 मल्टीप्लाइड बाय 3 अगर करते हैं तो -12 और -4 प्लस 3 अगर हम करते हैं तो -1 मिलता है, ठीक है. तो ये अभी ये दो नंबर जो है यहां पे आप लोगों को पुट कर देना है. तो देखिए किस तरह से करना है. तो देयरफॉर 6x², राइट, -x की जगह क्या लिखेंगे अभी हम, -4x प्लस 3x. तो इन दोनों के ऊपर से मिलेगा आपको -x, देन -2 ऑलरेडी है, सो दैट इज इक्वल्स टू 0, राइट. नाउ अभी इसमें क्या कर लेना है, देखिए अगर हम यहां पे, ठीक है, कुछ नंबर्स कॉमन लेने हैं. कौन से नंबर्स कॉमन ले लेने हैं, देखिए मैं यहां से क्या कर लेता हूं, 2x मैं कॉमन ले लेता हूं, ठीक है. 2x अगर मैं कॉमन ले लेता हूं यहां से तो देखिए कितना मिलेगा यहां पे, 2x अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो यहां पे मिलेगा मुझे 3x -2 मिलेगा, राइट. दोनों में मुझे सेम चाहिए तो 3x -2 ऑलरेडी है तो यहां पे मिल जाएगा.
तो सेकंड टर्म से मैं सिंपली 1 भी अगर कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ पे मुझे 3x - 2 मिल जाएगा एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। तो दोनों टर्म से 3x - 2 आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यू हैव टू वर्क स्मार्टली हियर, दोनों टर्म में आपका एक ब्रैकेट वाला जो टर्म है वो कॉमन आना चाहिए, ध्यान में रखना है। तो देयरफॉर अभी यहाँ पे 3x - 2 कॉमन है, तो 3x - 2 कॉमन ले लिया, तो 3x - 2 दोनों से कॉमन लेते तो यहाँ से कितना बचेगा 2x और यहाँ से कितना बचेगा 1, दैट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये लीनियर फैक्टर्स मुझे मिल गए हैं। लीनियर फैक्टर्स मिलाने के बाद हमको पता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या है कि दोनों को लीनियर फैक्टर्स को हमको क्या करना है, 0 के साथ इसको इक्वेट कर देना है। 0 के साथ इक्वेट करने के लिए क्या करेंगे हम, 3x - 2 इज इक्वल्स टू 0 एंड 2x + 1 दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। तो इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करते तो क्या मिलेगा 3x इज इक्वल्स टू 2, -2 को राइट हैंड साइड में लेके जाइए, तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 3। दिस इज वन ऑफ द रूट ऑफ योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और दूसरा देखिए क्या आएगा, इस साइड में आइए, इसको मैं लिखता हूं तो 2x इज इक्वल्स टू -1, 1 को मैं राइट हैंड साइड में लेके जाता हूं तो -1, सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू -1 डिवाइडेड बाय 2, राइट। So therefore 2/3 and -1/2 are the roots of the given quadratic equation. So here we can write therefore the roots of the given quadratic equation are 2/3 and -1/2. Right? So in this way you can solve the given quadratic equation to find its solution. Right? तो होप आप लोगों को ये चारों प्रॉब्लम्स समझ में आए होंगे। तो अल्टीमेटली अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया हुआ है तो वीडियो को पॉज करो, फिर से रिवाइंड करो और जो मैंने बताया हुआ है स्टेप वाइज उसको फिर से एक बार देखो, सो दैट आपको प्रॉब्लम अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। तो होप आप लोगों को मेरे वीडियोस अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करना ना भूलिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए, सो दैट जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।